हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो पे। तो आज आए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो टॉपिक भाई ये है कि लोग जी रहे हैं समाज के चक्कर में, सोसाइटी को देख रहे हैं कि भैया समाज में ऐसा चलता है तो हमें भी ऐसा करना पड़ेगा, चाहे हमारी एल लग जाए। ठीक है, तो आज इसी पे बात करने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, तो अब कुछ चीज़ें बताऊँगा धीरे धीरे, जो मज़ा आने वाला वीडियो बने रहो भाई। ठीक है, एक मिनट यार। तो भाई होता यार ये है कि लोग है ना समाज के चक्कर में जी रहे हैं, कि सोसाइटी के चक्कर में लोगों की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। तो आज इस पे बात करना देखिए। ठीक है, तो क्या होता है यार ये है, जैसे अब एक लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास ले लो, फैमिली कोई फैमिली ले लो। ठीक है, हम फैमिली लेते हैं एक लोअर मिडिल क्लास। ठीक है, जो गरीब आदमी है, हमें ये कहता हूँ किसान को लेके चलते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, समझ में आ जाएगा फिर हम क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो यार, कोई किसान है, ठीक है, उसकी खेती तुम्हें पता ही है इंडिया में सीन क्या है, एग्रीकल्चर का क्या हाल है। ठीक है, खूब ऐसी तैसी करा के काम करो उसमें, और दाम भी हमें मिलते नहीं फसल के, वो तुम्हें पता होगा। ठीक है, इस चीज़ को लेके बहुत बवाल है हमारे इंडिया में। तो बेचारे ने जैसे तैसे कर खेती करके पैसा जोड़ता है, वो कमा के ऐसी तैसी करके खूब खुदाई, उसमें जुताई, उसमें पानी वानी खूब खर्च करके करता है। ठीक है, और लड़कियों की शादी करानी है उसे। अब सुनते जाओ, लड़कियों की शादी करानी है, लड़कियों की शादी के लिए उसने पैसा जोड़ा, फिर उसने कमाया, लड़की की शादी करी। ठीक है, क्यों शादी क्यों करी? अब वो चाहता तो नॉर्मल मंदिर पे भी शादी कर सकता था, लेकिन उसे समाज में दिखाना था, और फिर इसलिए भी करी कि भाई जिन जिन की शादी में गया था खाने, तो वो बोलेंगे भाई तूने चुपचाप शादी कर ली, हमें तो खिलाया नहीं तूने, है ना। बड़ा चालाक आदमी है, ये भी तो होता है ना। तो गरीब आदमी के एल पता है, अगर वो चाहे खर्च भी ना करे ना, तो समाज कहता है खर्च करेगा, साढ़े नहीं करेगा तेरी इस्तेसी कर देंगे, हम बता रहे हैं। पार्टी देनी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी, मंच तैयार करना पड़ेगा, टेंट वेंट लगाना पड़ेगा। ऐसा ही चलता है सोसाइटी में। भीख मांगना पड़े हमें मतलब नहीं, सोसाइटी के स्टैंडर्ड है ये, अगर नहीं फॉलो करोगे तो समाज से बाहर कर देंगे हम तुम्हें। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई। तो गरीब आदमी क्या करेगा भैया, जैसे तैसे करके पैसा जोड़ के बेटी की शादी कराएगा। ठीक है, शादी कराने के बाद लोग आएंगे, खा पी के मौज लेके चले जाएंगे आराम से। ठीक है, तुमने देखा होगा। अब लड़की, मान लो शादी हो गई है लड़की की, लड़की मायके में शादी होने के बाद लड़की को मिल गया गलत परिवार लड़के वाले का, मान लो। ठीक है, वो गई अपने ससुराल, वहाँ रह रही है, उसका हस्बैंड उसे परेशान करता है, या सास कर रही, कोई भी मैटर ले लो, और वो लड़की परेशान है। ये खा पी के गांड पहुँच के निकल गए हैं ये सारे समाज वाले जितने हैं। और जितने समाज वाले बनते हैं, जिस दिन तुम्हारी जिस दिन तुम्हारी लड़की पे कोई दिक्कत होगी या लड़के पे कोई दिक्कत होगी, ये कहाँ चले जाते हैं गंड मरवाने में, समझ में नहीं आती मुझे जूतियों को। ये फिर साढ़े कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। ठीक है, तो वो लड़की का सीन क्या होता है, उस लड़की को भैया अपने घर आना पड़ता है, टॉर्चर हो रहा होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तब समाज वाले कहाँ जाते हैं भाई, तब समाज वाले शक्ल देखते हैं, सुनते हैं, अच्छा ऐसे हो गया, वैसे हो गया, यही खाने पीने गए थे बहनचोद के, यही साले, यही प्लेट पहुंच चाट चाट के 10 10 बार पनीर ले रहे थे निकाल निकाल के उसमें से। ठीक है, कह रहे थे खूब, और फिर खाने के बाद गांड में डालने के बाद भी फिर पता क्या कह रहे थे, नमक कम था इसमें यार, मजा नहीं आया, अगर इसमें ये होता ना, रसमलाई होती ना, तो और मजा आता। ठीक है, तो ये वो लोग हैं। अब इन्होंने खा पी के निकल गई है, अब लड़की बेचारी परेशान हो रही है। मैं एक सिनेरियो, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, लड़की परेशान है, अब इनके साथ कौन आता है, अब इनके परिवार, अब जो ये शादी कराने वाले आए थे, अब शादी बचाओ। अब है दम तुम में, कोई नहीं आता सोसाइटी में, कोई नहीं आता। अब मैं बता रहा हूँ, पहले के दादा, जो पहले ज़माने के दादा दादी थे, जो गांव मोहल्ले के लोग थे, वो परिवार था पहले। अब नहीं है मैं जो परिवार, अब तो साढ़े सब खाने पीने आते हैं शादी में, बस गांड घुमा के चले जाएंगे। शादी में केवल खाने पीने की रिश्तेदारी रह गई, जो कोई शादी में बुलाएगा वो खाने पीने के लिए आते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है तुम्हारे घर में कलेश हो रहा हो, तुम्हारे घर में बहू। अब जैसे मान लो पहले क्या होता था कि हस्बैंड वाइफ में कोई दिक्कत हुई तो बड़े के बुजुर्ग वगैरह होते बैठ के बात करते थे, समझाते थे क्या कर रहे हो कैसे है, तो बात मानी जाती थी और परिवार चलते थे भाई। अब तो अपने आप पे सरपंच बन गए हैं भाई, कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता, अरे हम भी बड़े हैं, ये सीन हो रहा है। ठीक है, तो इन तुमने क्या करा, समाज के चक्कर में तुमने शादी करी। ठीक है, समाज के चक्कर में तुमने शादी की, समाज ने खा पी के मौज लेके देख दाख के, तुमने कहा यार समाज के चक्कर में खूब पैसा खर्च करा, 5 से 10 लाख रुपए, तुमने कुछ कर्जा भी ले लिया, और कल को लड़की की शादी चली नहीं चली, घर बैठ गई, लो तुम्हारे लॉस हो गए। अब कौन आ रहा है समाज का जो बंदा कह रहा है कि भाई क्या दिक्कत है, हम चलेंगे समझाने, या कैसे कैसे नहीं मान रहा लड़का, क्या दिक्कत है। अगर पैसे की दिक्कत होती है तुम्हारे पास तो ये समाज देता है तुम्हें? पहले मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो तुम समाज समाज करते हो ना, समाज समाज करते हो, ये बहन करें है कहाँ समाज, मुझे समझ में नहीं आ रही कुछ। समाज लंगड़ा है, बहरा है, गूंगा है, याद रखना मेरी बात। जब बुरा वक्त आता है तो सोसाइटी के चक्कर में रहोगे, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म। मैं तो नहीं हूँ,
सोसाइटी चक्कर में गांड मरवाए सोसाइटी, क्लियर कट बोलता हूँ बहन। सोसाइटी कौन सोसाइटी? जब बुरा वक्त था तब कहाँ थी सोसाइटी? कहाँ पे सोसाइटी थी? ये कौन होते हैं साले छक्के बहन चोत? ये कौन होते हैं बहन चोत के ये बताने वाले कि ये कि तुम्हें बहन चोत क्या करना है क्या नहीं करना है? ये बताने वाले होते कौन है? ये तुम्हारी लाइफ में तुमने इन लोगों ने कुछ लाइफ में तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूट किया है? तुम्हारी एजुकेशन में कहीं भी हेल्प करी है? तुम्हारी कहीं हेल्प करी? तुम्हारे लिए कुछ करा क्या? ये बताओ बहन चोत, ये केवल क्या करा है इन्होंने? चुगली के अलावा इन्होंने क्या करा तुम्हारे लिए? कुछ नहीं करा। तो इस सोसाइटी के चक्कर में कभी मत रहना लाइफ में, याद रखना। सोसाइटी के चक्कर में लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ये सब प्रोग्राम क्यों होते हैं? दिखाने के लिए कि देखो, और लोगों को अच्छा लगे, लोग भी कहेंगे हाँ यार मुझे बुलाया है, कार्ड दिया है, हम खाएंगे पिएंगे इंजॉय करेंगे। ये सब बहन से सोसाइटी का गेम है। स्ट्रक्चर ऐसा बना रखा है कि इसमें मतलब जिस बंदे को शादी नहीं करनी उसे भी करनी पड़ रही है। सोसाइटी का इतना प्रेशर दे रखा है, अरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, जहाँ खड़े हो रहे हैं शादी नहीं हो रही है, हंस रहे हैं, अरे तेरी शादी नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, लड़की नहीं मिल रही। चाहे भले ही वो ना करना चाहता, वो कह रहा हो बहन मुझे नहीं करनी शादी, है तेरी हो नहीं रही क्या हो रहा है? ये है चूतिए। तो इनके चक्कर में मत रहना कभी भी, सोसाइटी के चक्कर में कहीं मत रहना। सोसाइटी के चक्कर में तुम सोच रहे हो ना जो तुम कुछ करना चाहते हो कर नहीं पा रहे हो, उन्हें लात मारो बहन चो। कहाँ जी रहे हो? कहाँ जी रहे हो तुम? सोसाइटी चक्कर में जो भी करियर चूज करना चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो और तुम कर नहीं पा रहे हो कि ये लोग क्या सोचेंगे, सोचने दो बहन चो, मत करो इनके चक्कर में। लाइफ तुम्हारी ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी आधी निकल गई सोच के सोसाइटी चक्कर में, तुम यहाँ 1000 साल जीने वाले नहीं हो। तो सोच रहे हो कि सोसाइटी क्या सोचेगी? तुम्हारी नन्ही सी जान है और वो भी उसका पता नहीं है कितने साल जियोगे, और उसमें भी तुम ये सोच रहे हो कि सोसाइटी क्या सोचेगी। तो मुझे लग रहा है तुमसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है, ठीक है? तो भाई सोसाइटी के चक्कर में मत रहना, सोसाइटी के तेल लेना है। अपना काम करो, मेहनत करो, जो लाइफ में करना ग्रो करो। और सोसाइटी के चक्कर में तो भैया बता रहा हूँ जो स्ट्रक्चर अब हो रहे हैं, अब हो रहे हो धाराशाही। शादियाँ चल नहीं रही तुम जैसे देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है? डिवोर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है? और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? अब ये जो स्ट्रक्चर बना रखा है सोसाइटी ने, अब सोसाइटी की कोई सुन भी नहीं रहा है आज के टाइम। सब अपने मर्जी के मालिक हो गए हैं, और अपने मर्जी के मालिक बनो। सोसाइटी चक्कर मत रहो, सोसाइटी चक्कर मत रहो। कुछ ना, सोसाइटी ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, ठीक है? सिवाय दुख के। तो याद रख लेना मेरी बात, सोसाइटी ने कुछ नहीं दिया है। पॉजिटिव लोग हैं, तुम्हें सपोर्ट करते हैं, सुख दुख में तुम्हारे साथ रहते, तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज तुम्हारी लाइफ में लोग केवल मौज लेने आते हैं, खाने पीने आते हैं, शादी में खाना पूर्ति करी चले गए, और इसके बाद तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है, इसके बाद मौज ले रहे हैं आराम से, ठीक है? एक केस और बताता हूँ कि लड़के की शादी हुई, एक लड़के की शादी हुई थी। मेरे जान पहचान में बंदा है, फ्रेंड था मेरा। तो उसकी शादी हुई, शादी में भाई सोसाइटी वालों ने आके वो सबको कार्ड वार्ड दिया, सबने खा पी के मौज लेके गए, लगुन ठीक है, सब में बुलाया, सब रिश्तेदार वगैरह सब खाने पीने आए, और सब लड़ रहे। कुछ कई आंटियाँ जो होती है ना रिश्तेदारी, कहती है अरे मुझे तो ये साड़ी नहीं थी, मैं तो ये साड़ी लूँगी, हाँ मैं तो ये साड़ी लूँगी, रो रहे कुत्तों की तरह, जैसे मेरे को साड़ी मिल जाए, ठीक है? उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद उसकी शादी नहीं चली, उसकी वाइफ हरामी मिल गई, कोर्ट केस हो गए। अब कहाँ है सोसाइटी? अब ये बताओ तुम किस सोसाइटी चक्कर में चल रहे हो तुम? ये बताओ पहले। सोसाइटी के चक्कर में कभी मत रहना। सोसाइटी से घटिया चीज़ मैं तो कहूँगा कोई चीज़ है नहीं, ठीक है? अकेले रह लो बहन चो, ये भीड़ कुत्तों की मत रखना अपने पास, सही बताऊँ तुम्हें, समझ रहे हो? सोसाइटी के चक्कर में मत रहो भाई। सोसाइटी के चक्कर में जो रहेगा बंदा वो बर्बाद है। तो तुमने क्या करा? तुमने सोचा यार सोसाइटी को बुरा लग जाए, सबके मन रखोगे ना, सबका मन के हिसाब से चलोगे, सबको किसी को बुरा लग जाए, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो तुम कुत्तों वाली ज़िंदगी जी रहे, समझ रहे हो? सोसाइटी चक्कर में मत रहो भाई। सोसाइटी कुछ नहीं देती है। सोसाइटी केवल तुम्हारे सुख में आती है, साथ दुख में तुम्हारे साथ नहीं आती। दिस इज़ द फाइनल स्टेटमेंट, ये फाइनल ट्रूथ है, ये गहरी बात है ये। और ये तुमने लाइफ में देखी होगी। जब तुम्हारा बुरा टाइम था ना, तब तुम बहुत अकेले थे। लाइफ में किसी भी फेस में देख लेना, करियर में देख लेना, आपकी लाइफ में फैमिली में कोई परेशानी हो गई हो, कोई बीमार हो गया हो, लोग तमाशा देखते हैं बस। गली में देखेंगे तुम्हें, घर से देखेंगे कि हाँ तुम्हारे घर में कुछ हो गया है, हार बीमारी हो गई है, कोई गिर गया, चोट लगी, तो केवल लोग देखेंगे। आगे बढ़ के मदद करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, याद रखने मेरी बात, ठीक है? तो सोसाइटी का जितना रोना है ना बंद कर दो। और तुम्हारे माँ बाप ज़्यादा करते हैं, मेरे को पता है अभी की जनरेशन आ रही है, वो घंटा सोसाइटी कुछ नहीं मानती। अब धीरे धीरे उनकी सोच बदल रही है। जो ये माँ बाप होते हैं ना, ये पेरेंट्स होते हैं, ये ज़्यादा चुल मची होती है। अरे लोग कहेंगे बताओ ऐसे तुमने कर लिया, तो लोग कौन है? लोग बहन जो कहाँ थे लोग बहन जब तुम्हारी स्थिति हो रही थी? मुझे लोग कहाँ मिल रहे, समझ में नहीं आ रही है लोग कहाँ हैं। तो भाई इन्हीं के चक्कर में कभी मत रहना, सोसाइटी के चक्कर में, ठीक है? सोसाइटी को लात मार के साइड करो। परिवार के रिश्तेदारों में जो तुम्हारे साथ दुख में नहीं था, मैं कहूँगा उसको ना ज़िंदगी में दोबारा एंट्री मत दे देना, याद रखना मेरी बात। तुम्हें भगवान ने बता दिया कि कौन अपने कौन अच्छे,
कौन अपने हैं कौन पराए हैं, ठीक है। जो पराए है ना, जो तुम्हारे अपने होके भी पराए हैं, उनका भी ज़िंदगी में चाहे कितना भी सगा कोई क्यों ना हो, रिश्तेदार में पड़ रहा हो, जाना नहीं है बहन जो वहाँ जाके भगवान के दरवाजे में चले गए या कोई काम के बहाने कुछ, कभी ज़िंदगी में मदद नहीं मांगनी उनसे। अपनी लाइफ का ठेका खुद लो, अपनी ज़िंदगी में जो करना है खुद करो, ठीक है। मैंने भाई यही करा है लाइफ में, मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाई बहन के रिश्तेदार के आगे कि मेरे को कहीं लगवा दो नौकरी या मेरे को कहीं जॉब लगवा दो। अपने दम पे सब कुछ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अकेला ना, मेरे कोई फ्रेंड सर्कल इतना स्ट्रॉन्ग है, अपने दम पे। दुनिया बड़ी है, टैलेंटेड बनाओ, नौकरी वोकरी सब लग जाती है, सब कुछ हो सकता है। सीखने के लिए स्टूडेंट वगैरह हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लर्निंग सीखना चाहते हो, स्किल सीखना, सब कुछ है। यार रोना मत गाओ कि मेरे को रिश्तेदार लगवाएंगे, कोई रिश्तेदार नहीं लगवाता। तुम बोलोगे ना मेरे को लगवा दो नौकरी, वो कहेगा ठीक है लगवा दो, लेकिन कंपनी में जगह होगी वो चाह के भी नहीं लगवाएगा, बता रहा हूँ। कि इसे ले आऊँगा तो भैंस मेरे से आगे ना निकल जाए। रिश्तेदार में ये होता है कि तुम्हें लगाऊंगा आगे तो वो कहीं आगे ना निकल जाएगा, ठीक है। तो सोसाइटी रिश्तेदारों के चक्कर में मत रहो, जो बंदा रहे ना इनके चक्कर में। कई मैंने बंदे देखे हैं अपने चाचा के पास या उनके पास इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है, उनकी गाड़ियाँ वगैरह लेके उनका ड्राइवर बन के रहता है हमेशा, कहाँ चलना है इधर चलना है, खाने पीने को मिल जाएगा वहाँ, तलवे चाटते हैं वहाँ जाके, नौकर बन जाते हैं, बधुआ मजदूर कह सकते हैं उन्हें, स्लेब बन गए जाके वहाँ, मजदूर बन गए वहाँ जाके, फ्री में नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ खाने पीने को मेरे पे है नहीं, तो हम वहाँ जाके तलवे चाटेंगे, कुछ काम लगवा देंगे। पहले के लोग क्या करते थे, प्रधान जी के पास तेल लगाने पड़ते थे, अरे प्रधान जी क्यों, हमारा कुछ देख लो हमारा हो जाएगा। तो तेल लगाने के लिए जाओ, कोई नहीं करने वाला किसी के लिए, जो गुलामी बंद कर दो ये, ठीक है। अपने दम पे मेहनत करो, सब कुछ होता, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, ठीक है। तो यार इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।